हमारे उत्तर प्रदेश का ही प्राकृतिक रचना, इसकी रचना कैसी है और यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़े थे कि हमारा प्रदेश कितना बड़ा है, उसकी सीमाएं कितनी है। यह राज्य क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। इसकी बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। यहाँ पे ये मैप देख रहे हैं ना आप लोग, तो यहाँ पे ये वाला रीजन का अलग बनावट है और ये मैदानी भाग का अलग और ये नीचे वाला अलग है। तीनों का 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग मानचित्र से स्पष्ट है कि प्रदेश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा भाग है? भाबर एवं तराई भाग। भाबर एवं तराई भाग, ये जो ऊपर वाला एरिया दिख रहा है ना येलो वाला में, ये वाला भाबर एवं तराई भाग, इसको भाबर एवं तराई भाग बोलते हैं। सेकंड, गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब ये मैदानी भाग है, मैदानी भाग का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश में, मतलब मैदानी भाग ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। मैदानी भाग हो गया। अब दक्षिण का पठारी भाग, ये पठारी भाग है, इसके इधर साइड ये सब एरिया दिख रहा है, ये सब है पठारी भाग। भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग ये अत्यंत तरी नमी वाला है। ये जो नॉर्थ वाला एरिया है ये एकदम नमी वाला है। कैसा है? नमी वाला। इस भाग को उत्तराखंड राज्य के पर्वत श्रेणियों से बहकर आए रोड़े पत्थर एक अलग स्वरूप देते हैं। जो उत्तराखंड एरिया है ना, यहाँ पे तो पर्वत वगैरह है, तो यहाँ से जो नदियों के साथ बहकर आए हैं पत्थर, उनको एक अलग ही रूप दे रहे हैं। रोड़े पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी के कारण यह क्षेत्र भाबर तरी वाला अर्थात तराई क्षेत्र कहलाता है। इसी कंकड़ पत्थर से बना है, इसीलिए इसे तरी वाला या तराई क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की भूमि में पानी का अधिक प्रभाव होता है। अब यहाँ पे तो ज़्यादा वाटर मिलता है, तो वहाँ पे पानी का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण दलदली क्षेत्र अधिक है। भाबर और तराई क्षेत्र में कैसा है? दलदली क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे पानी और मिट्टी मिला हुआ रहेगा और पानी का मात्रा ज़्यादा है, तो दलदली क्षेत्र यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, जिसके कारण इस भाग में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? सबसे पहले सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज। ये जो एरिया है ना, यहीं पे ये सारे जिले डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। नाउ गंगा यमुना का मैदानी भाग। अब ये मैदानी भाग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा यही एरिया है मैदानी भाग। भाबर एवं तराई भाग के दक्षिण में, इसके साउथ डायरेक्शन में कौन सा भाग है? दक्षिण में एक विशाल समतल मैदान है। यह मैदान गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। जो गंगा यमुना नदी है वो अपने साथ जो मिट्टी लाती है, उपजाऊ मिट्टी, उसी से ये समतल जमीन बनी है। अतः यह भूभाग अत्यंत उपजाऊ है। ये मैदानी भाग जो है ना वो बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि ये गंगा यमुना के मिट्टी से बना हुआ है। स्थान स्थान पर नदियों के जल को रोककर बांध बनाए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बांध भी बनाए गए हैं। उन्हीं से जल विद्युत, अब बांध रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। सिंचाई के साधन होने से यह मैदान हरा भरा रहता है। अब यहाँ पे तो नदियाँ बहुत सारी हैं, तो जब नदियाँ हैं तो यहाँ पे इरिगेशन के लिए भी हम लोग को बहुत सारा पानी मिलेगा, तो पानी मिलेगा तो ऑब्वियस है फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र की सभी नदियों में वर्ष भर जल रहता है। यहाँ की नदियाँ कैसे नेचर में होती है? पेरेनियल, मतलब वर्ष भर पानी रहता है उसमें। यहाँ यह भूभाग घनी आबादी वाला। अच्छा, वर्ष भर जल क्यों रहता है? क्योंकि ये तो डायरेक्ट कहाँ से आती है? पहाड़ों से निकलते हुए जो नदी आती है, जो बर्फ़ जमा रहता है वो तो सालों भर पिघलता है, तो उसमें उसकी नदियाँ कैसी रहेगी? पेरेनियल रहेगी, मतलब सालों भर उसमें पानी रहेगा। नाउ अपनी यहाँ पे यह भूभाग घनी आबादी वाला, ऑब्वियस है यहाँ पे फसल बहुत अधिक होंगे, तो यहाँ पे आबादी भी और यहाँ पानी की भी कमी नहीं है, मिट्टी भी उपजाऊ है, तो यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है। अपनी बनावट के कारण है यह मैदानी भूभाग या गंगा यमुना का विशाल मैदान कहलाता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इस प्राकृतिक भाग में आगरा, मेरठ, कानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद मंडलों के सभी जिले तथा इलाहाबाद, बस्ती, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट धाम, देवी पाटन, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर मंडलों के कुछ जिलों के भूभाग आते हैं। अब इतना बड़ा एरिया है तो ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करता है। ये वाला मैप को एक बार याद कर लेना, ठीक है, कि कौन सा भाबर एवं तराई क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदानी भाग में कौन कौन से ज़िले हैं, और ये दक्षिण का पठारी भाग, मतलब ये वाला एरिया। अभी ये हम लोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये में चलते हैं। दक्षिण का पठारी भाग।
राज्य का दक्षिणी भाग ऊंचा नीचा एवं पथरीला है। जो हम लोग देख रहे थे ना, ये वाला एरिया पिछले वाले मैप से तुम लोग देख सकते हो, उसमें वो कैसा है, वो एरिया ऊंचा नीचा और पथरीला, ठीक है, एकदम समतल नहीं है। समतल मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ थी, वहाँ पे बहुत सारे पानी नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना था, और लेकिन ये दक्षिण का पठारी भाग ये ऊंचा नीचा और इसमें बहुत सारे पत्थर कंकड़ वगैरह भी मिलते हैं। यह भाग जमीन से ऊंचा उठा है, ये भाग कैसा है, जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा और समतल है, ठीक है, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी भाग बोलते हैं, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी भाग बोलते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है। अब यहाँ पे तो जनसंख्या, पानी भी कम मिलता है और पथरीली ज़मीन भी है, तो फसल भी ज़्यादा नहीं होगी। ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। इसमें विंध्य की पहाड़ियाँ प्रमुख है। ओके, इस क्षेत्र में इस और सिंचाई के साधन भी कम हैं। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ बहुत पुरानी कड़ी चट्टानों से बनी हैं। ये धीरे धीरे मतलब बहुत सारे पत्थर इकट्ठा होते होते ये पहाड़ियाँ बनी हैं, ठीक है, धीरे धीरे बनी हैं। इसमें विंध्य की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। दक्षिण के पठारी भाग में उत्तर प्रदेश के विंध्य की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कोई पूछेगा विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो दक्षिण के पठारी भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में। इस पठारी भाग में चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं इस पठारी भाग में, तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस तथा सोन नदियाँ बहकर मैदानी भाग की नदियों से मिलती है। दक्षिण पठारी भाग में ललितपुर, झांसी, अब यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट तथा इलाहाबाद जिले का दक्षिणी भाग एवं मिर्ज़ापुर, चंदौली व सोनभद्र जिले के भूभाग आते हैं। इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। इस क्षेत्र में इमारती पत्थरों की खदानें हैं। इमारती पत्थर, जिससे अच्छे किस्म के पत्थर होते हैं, ठीक है। ललितपुर जिले में कीमती ग्रेनाइट पत्थर की खदानें हैं। कीमती ग्रेनाइट पत्थर कहाँ पे है, ललितपुर में खदानें हैं उसकी, ठीक है। अब पर्वतों का महत्व, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में पर्वत भी है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे प्रदेश के पठारी भाग में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पठारी भाग में। विस्तृत क्षेत्र में फैली इन पर्वत श्रेणियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पर्वत श्रेणी है तो उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, उससे लकड़ी मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। इनसे हमें प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे लाइफ को ईजी बनाती है, और जल संसाधन, वाटर भी मिल जाता है, जिसका उपयोग मानव जीवन के लिए तथा प्रदेश एवं देश के विकास के लिए हो रहा है। पहाड़ों से हमें लकड़ियाँ तथा जड़ी बूटियाँ, अब पहाड़ों से हमें क्या क्या मिलती है, लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, ये सब, और नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ये सब मिल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सीमा में स्थित हिमालय पर्वत हमारे देश एवं प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। जो नॉर्थ में तो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड है ना, तो यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ है ना, तो हिमालय पर्वत हमारे देश और प्रदेश की जलवायु, मतलब हमारे यहाँ कैसी क्लाइमेट होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये हिमालय पर्वत की वजह से हमारे यहाँ की जलवायु को प्रभावित, मतलब इसका प्रभाव हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में भी देखा जाता है। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलकर हमारे प्रदेश में बहती है। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है और वो उत्तर प्रदेश में बहती है, जिनसे हमें तथा हमारे खेतों को पानी मिलता है। अब यहाँ से वाटर निकलेगा तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इन नदियों के कारण ही हमारा प्रदेश हरा भरा और उपजाऊ बना रहता है। अब इन्हीं नदियों के कारण, जो पेरिनियल इन नेचर है, मतलब सालों भर पानी रहता है, उसी नदियों के कारण हमारा जो प्रदेश है हरा भरा और उपजाऊ बना रहता है। अब प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, इसे कल करेंगे, ठीक है। आज इतना एक बार रीड कर लेना है। आज का क्लास वर्क रहेगा, जो भी दक्षिण के पठारी भाग में कौन से ज़िले हैं, और उधर तराई वाले क्षेत्र में कौन से ज़िले हैं, भाभर एवं तराई वाले भाग में कौन से ज़िले हैं, और ये गंगा यमुना का मैदानी भाग में कौन कौन से ज़िले हैं, उसे लिखना है, ठीक है।